गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। अभी आप यूडीसी हैं सिविल कोर्ट पटना में। यस सर। इसके पहले भी आपने मॉक दिया है ना? हाँ दिया है सर। वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं अभी आप? रिकॉर्ड रूम में हैं? यस सर, अभी रिकॉर्ड रूम में। याद आ रहा है मुझे। तो रिकॉर्ड रूम की वर्किंग को आप जान रहे हैं? यस सर। बताइए। सर इनिशियली क्या होता है कि जो कोर्ट्स होते हैं उनमें जो केसेस डिस्पोज हो जाते हैं तो वहाँ के कोर्ट के ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके, कैटलॉग प्रिपेयर करके उस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड रूम में डिपॉजिट कर देते हैं। और जब उस रिकॉर्ड को किसी पार्टी या किसी क्लाइंट को निकलवाना होता है तो वो नकल खाना या उस ऑफिस में जाके एक चिरकुट फाइल करते हैं जिसके थ्रू वो रिकॉर्ड वापस किसी केस के संदर्भ में निकाला जा सकता है। तो जनरली सर ये रिकॉर्ड का क्लासिफिकेशन भी है? परमानेंट रिकॉर्ड, टेम्पररी रिकॉर्ड, कैसे कैसे है क्लास? कुछ सर परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे सर कुछ परमानेंट सेटलमेंट टाइम के सर जो लैंड्स असाइन हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स परमानेंट हैं सर, जो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और कुछ सर रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे पेशू कोर्ट के रिकॉर्ड्स हो गए या मनी सूट रिकॉर्ड हो गया, वो 12 ईयर्स के बाद सर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं सर। वैसे दो क्लासिफिकेशन है, परमानेंट एंड टेम्पररी। सर मेरे हिसाब से तो अभी यही है। उसको देख लीजिए। ठीक है। यस। असिस्टेंट मैनेजर आप रहे हैं, क्या करते थे इसमें? सर वहाँ पे मैं एक ट्रैवल टेक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था जो मैं बिजनेस साइड देखता था। अच्छा, सर कितना साल काम आपने किया? सर वहाँ पे 2.5 ईयर्स मैंने काम किया सर। क्या काम किया आपने वहाँ? सर जनरली मैं वहाँ पे ट्रैवल बुकिंग्स को मैनेज करता था, मैक्सिमम क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता था। अच्छा। क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनाना ताकि मैक्सिमम बिजनेस हम उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकें और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आपने जो मैनेजमेंट की डिग्री ली, यस सर, उसमें आपका क्या था? किस चीज़ में आपने लिया मैनेजमेंट का? सर ये ओवरऑल सर एक कॉमन डिग्री थी। अच्छा, कॉमन डिग्री। यस सर। बाद में सर जाके 3rd ईयर में हमसे स्पेशलाइजेशन के लिए पूछा गया था जिसमें मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट लिया था। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अगर आप इसमें क्या है, बिहार प्रशासनिक सेवा है फर्स्ट चॉइस आपका? यस सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो मान लीजिए कि आपका हो जाता है BA उसमें, तो ये मैनेजमेंट का जो स्टडी है इसका क्या क्या उपयोग आप कर पाएंगे उसमें? सर मैनेजमेंट का जो कोर फंक्शन है सर वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग एट्सेट्रा से रिलेटेड और कंट्रोलिंग भी है सर। तो किसी भी सर एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर सबसे पहले हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग हो सकता है ह्यूमन रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, किसी भी अगर सर SDM या आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं तो आपको अपने पॉलिसीज़ प्लान करने पड़ सकते हैं, आपको अपने समय की प्लानिंग करनी हो सकती है, रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी हो सकती है, साथ में सर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज भी करना होगा ताकि आप ह्यूमन रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज या अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं सर, इसका उपयोग हम सर मैनेजमेंट का उपयोग एडमिनिस्ट्रेशन में ला सकते हैं इस प्रकार से सर। और BS में और आप क्या सब कर सकते हैं? सर BS बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक ब्रॉडर स्कोप देता है सर, जहाँ पे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जॉब में काम कर सकते हैं, जैसे सर लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, नजारत एट्सेट्रा में सर, जिसके थ्रू सर आप कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का। नजारत का क्या मतलब होता है? सर नजारत इज जनरली सर ट्रेजरी, जहाँ पे सर फाइनेंस या उससे रिलेटेड। नजारत किस भाषा का वर्ड होगा, क्या अनुमान लगा सकते हैं? सर मुझे लगता है ये फारसी शब्द है, पर्शियन वर्ड है सर। देश का सबसे पहला IIM कहाँ बना था? सर देश का सबसे पहला IIM सर अहमदाबाद में सर बना था सर। कब बना था? 1958 सर। अगर मैं मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है बट सर 19। बिहार में कोई IIM है? यस सर, बिहार में सर IIM बोध गया है सर, बोध गया में एक IIM है। आपका वाचिंग फुटबॉल है ना? जी सर। ला लीगा अभी देखा था आपने, चल रहा था जो टूर्नामेंट, किस देश का है ये ला लीगा? ला लीगा सर स्पेन का एक टूर्नामेंट है सर। ठीक है। कौन जीता है अभी? सर कंप्लीट हो गया वो? नहीं सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। विगत वर्ष सर बार्सिलोना ला लीगा का विनर थी सर। इस बार लीड कौन कर रहा है? सर अभी तक तो बार्सिलोना ही लीड कर रही है और सेकंड प्लेस पर रियल मैड्रिड है। ठीक है। अच्छा, एथलेटिक क्लब जो है यस उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या रैंकिंग उसका? सर माफ़ कीजिएगा, मुझे एथलेटिक क्लब। चैंपियंस लीग भी चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। यस सर।
उसमें कितने टीमें भाग लेती हैं चैंपियंस लीग? AFC 32 सर मुझे चैंपियंस लीग में 16 टीमें भाग लेती हैं। अच्छा, ये जो अभी जो यूरोपियन क्रिकेट क्लब जो होते हैं, बहुत सारे क्रिकेट क्लब होते हैं, अभी कुछ चैंपियनशिप होता है उनका, उसमें कौन कौन सा टूर्नामेंट होता है जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा खेला जाता है? सर क्रिकेट नहीं, फुटबॉल में। फुटबॉल जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो वहाँ लीग 1 होता है सर, क्या होता है? लीग 1। हाँ ठीक है। और इटली में सीरिया ए होता है सर, सीरिया। और इंग्लैंड में सर प्रीमियर लीग होता है। जर्मनी में जर्मनी का सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बुंदेसलीगा। यस सर, बुंदेसलीगा होता है, और स्पेन में ला लीगा होता है सर, हाँ। और यूएस वैसे स्पेन तो की 2 टीमें खेलती हैं ना, क्या क्या नाम है उनका? सर स्पेन की 2 टीमें सर, कौन कौन सी टीम खेलती है? प्रोमिनेंट टीम सर तो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ही है हाँ। जो ला लीगा की प्रोमिनेंट टीम है सर। हाँ। उसके अलावा सर एटलेटिको मैड्रिड भी एक अच्छी टीम है सर। और बताइए मुझे एक चीज़ और बताइए कि अभी रिसेंट में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो जीता था आपके अर्जेंटीना ने, जी सर। है ना? अर्जेंटीना ने जो मैच जीता उसमें एक प्लेयर उसका है जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा था गोल करने में। जब मैच बराबर था उस समय अर्जेंटीना के एक प्लेयर ने ऑफ कट से जाके गोल मारा था, उसका नाम क्या है फाइनल मैच में? सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं अभी फेस याद कर पा रहा हूँ बस। फॉरवर्ड से खेलते हैं सर लियोनेल मेसी तो वैसे उन्होंने 2 गोल उस मैच में मारा था। सेंटर से थे उसके और अलावा सर वो लास्ट में सर फॉर बैक साइड खेलते हैं सर, वो लेफ्ट। डिमारिया का नाम सुना आपने? किसका सर? डिमारिया। यस सर, एंजेल डिमारिया सर। यस सर। अब दोनों अब गोलकीपर का नाम अभी इस बता बार सकते हैं? वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेल रही हैं? सर इस बार वर्ल्ड कप में 48 टीम्स हैं शायद। 48। हाँ। Yes. अच्छा, ये दोनों गोलकीपर का क्या क्या नाम था? सर एक तो एमी मार्टिनेज थे। मार्टिनेज, जिन्होंने शायद कुछ ट्रॉफी भी बनवाया है कहीं पे। यस सर, वो पैर में अपना टैटू बनवाया है। यस सर। हाँ, और दूसरा? और एक सर नहीं याद आ रहा है मुझे सर। ठीक है। सबसे ज्यादा गोल किसके? हाँ, हिस्ट्री हिस्ट्री। सबसे ज्यादा गोल किसने मारा था? सबसे ज़्यादा गोल सर फ्रांस से, टूर्नामेंट किसको मिला था? फ्रांस से किलियन एम्बापे को सर सबसे ज़्यादा गोल मारने और के लिए। उनके नाम पे 2 रिकॉर्ड भी है काइलिन एम्बापे के नाम पे। यस सर, उन्होंने सबसे young, फाइनल में सबसे हैट्रिक ज़्यादा। भी स्कोर हैट्रिक किया का था। भी अभी यूरोपियन लीग में किस टीम से खेल रहे हैं वहाँ पे? सर वो रियल मैड्रिड के ही प्लेयर है सर। और रोनाल्डो किससे खेल रहे हैं? सर रोनाल्डो अभी सर दुबई सऊदी के लीग में खेलते हैं सर। सऊदी के कौन सा टीम का क्या नाम है? अल नसार सर, अल नसार से खेलते हैं सर। हिस्ट्री में आप किस लीडर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? सर ऐसे हिस्ट्री में सर बहुत सारे लीडर हैं जो अच्छे हैं, बट मुझे सर पर्टिकुलर अगर किसी का नाम लेना होता है सर, मैं महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रेरित हूँ सर। मुझे कौन लगता से है विचार हैं उनके? जैसे सर सत्य अहिंसा के राह पे चलना, आप और सत्य अहिंसा के राह पे चलते हैं? मैं सर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सत्य अहिंसा की राह पे चलूँ सर। मैं ज़रूर सत्य का जहाँ भी अनुसरण हो सके करता हूँ सर। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो आपने लाइफ में आज तक आपने सत्य और अहिंसा दोनों को फॉलो किया, कुछ ऐसा? सर जैसे इस इंटरव्यू में ही मुझे जो सवाल पूछे गए मैंने सच्ची निष्ठा से उसका आंसर किया। वो तो तो ये आप जान रहे हैं ना, कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो हमको भी विश्वास हो जाए कि आप सही बोल रहे हैं। सर जैसे जब मैं काम करता था, जब अपनी कंपनी में पास्ट कंपनी में काम करता था, जो जनरली सर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के बीच क्या होता है कि आप किस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसे नहीं बताया जाता है, क्योंकि उसका सर एडवर्स इम्पैक्ट होता है आपके करियर पे। बट ये जानते हुए सर मुझे पता था कि हो सकता है एडवर्स इम्पैक्ट हो, बट सर मैंने उस समय एसएसबी की तैयारी कर रहा था जिसके लिए मुझे 12 दिन का अवकाश चाहिए था। तो मैंने मैनेजमेंट से बात करी और उन्हें बताया कि मुझे इस रिगार्डिंग अवकाश चाहिए। वहाँ पे सर मैं उसे छुपा भी सकता था, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैनेजमेंट को पता चलता तो उससे उनका विश्वास मेरे पे कम होता। तो मैंने सोचा कि ये सत्य का यूज़ करते हुए मैंने उन्हें बताया। तो कुल मिला के आप सत्यवादी हैं, है ना? सर चलिए आप ये बताइए, कोई आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह भी है? सत्य बताइएगा, आप सत्य बोलते हैं। सर अभी फ़िलहाल तो नहीं है सर। अभी फिलहाल नहीं, पहले कभी थी? ये सर पहले थे सर। क्या कारण हुआ ख़त्म होने का? सर जब मैं कॉलेज में था तो मेरी गर्लफ्रेंड थी सर। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया, बिहार आ गया सर, और वो दिल्ली में ही अपना हायर स्टडीज़ कंटिन्यू की। उसकी वजह से सर दूरी बढ़ने के बाद रिलेशन भी खत्म? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है। व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं आप? सर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सर। चैटिंग वगैरह करते हैं?
किसी किन्हीं दोस्त से जिससे आप आज बात किए हो? सर मुझे लगता है सर ये बताना थोड़ा सा प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा। इसके पहले वाला क्यों मत करिए? वो प्राइवेसी सुनी था क्या? उसका भी जवाब यही होगा यही होता। दिस इज अ कि सर- फंडामेंटल राइट अंडर कि- आर्टिकल 21। कि सर वो नहीं कहिएगा बोर्ड को कि मेरा फंडामेंटल राइट है, कहिएगा कि सर मैं इस व्यक्तिगत मेरी नहीं है जान। व्यक्तिगत चीज़ है इसलिए मैं नहीं मानता। राइट, ठीक है। बाकी ठीक है सर। ठीक है।